चित्रकूट में सारे लोग उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। हम्म। सब लोग चारों तरफ से, ऋषि मुनि, हर तरह के लोग, सब जगह से लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। और भगवान को एक सुंदर जगह मिली। वहां पर भगवान ने अपनी कुटिया बनाई। तो वाल्मीकि जी ने चित्रकूट की महिमा का यहाँ वर्णन किया है। उन्होंने ऐसा बताया कि जिस चित्त में भगवान बसते हो कैसा होता है। भगवान चित्रकूट पहुंचे तो सीता जी सहित दोनों भाइयों ने श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण जी, ये घाट तो बहुत सुंदर है, हमें ना यहीं कहीं ठहरने की व्यवस्था करनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने क्या किया, कामद गिरी के ऊपर चढ़कर चारों ओर एक दृष्टि डाली और बोले कि उत्तर की ओर पर्वत को अपने घेरे में लेता हुआ एक ना धनुष के आकार का एक नदी दिखाई दे रहा है। और उस नदी का नाम है पयस्विनी नदी। चित्रकूट में जाएंगे तो वहां ना कामदगिरी पर्वत है, वहां पर पयस्विनी नदी, वो मंदाकिनी की ही एक धारा है। मंदाकिनी नदी बहुत बड़ी है, मंदाकिनी नदी की ही धारा है। और ये सारा जो है ना गंगा नदी से ही ये सब निकलती है। तो वो एकदम जो पयस्विनी नदी है आज तो दिखाई नहीं देती है, आज तो बस एक जगह है, एक चिन्ह है वहां पर, एक धारा है तो उसी को मान लेते हैं। लेकिन उस समय जब राम जी वहां पहुंचे तो वो धनुष आकार की थी। और उसमें से मंदाकिनी नदी एक सीधा ऐसा लग रहा था कि ये धनुष की डोरी है, मंदाकिनी नदी। तो बहुत सुंदर जगह थी वो, बहुत रमणीय स्थल था। वहां पर राम जी ने अपना डेरा डाला और ज्यादातर समय वनवास का उन्होंने वहां पर बिताया। आज भी चित्रकूट जाएंगे तो कामदगिरी पर्वत का लोग परिक्रमा करते हैं कि ये परिक्रमा मार्ग है। अब वहां का क्या हाल है, क्या परिस्थिति है, ये दूसरी बात है। ये सब हमारे संस्कृति के चिन्ह है। ये बड़े अच्छे तरीके से हमको इनको ना संभाल कर रखना चाहिए, इसका रख रखाव होना चाहिए। तो उस समय जब वो वहां पहुंचे तो वहां पर जो मुनि लोग थे वो वहां पर आध्यात्मिक साधनाएं, सम दम दान, वो सब कुछ करते थे। वहां पर हमारी संस्कृति फल बस फूल फल रही थी, फल फूल रही। सकल कलुष कली साहु जनाना, कलयुग के समस्त पाप, वो सब वहां पर ना जो लोग जाते थे वो धुल जाते थे कलयुग के बाद। तो देखो यहाँ पर आध्यात्मिक तात्पर्य ये है कि ना हमको यहाँ पर साधना करनी चाहिए ताकि हमारा चित्त शांत हो। सम दम आदि साधनाएं चित्त शांत करने के लिए। क्रोध आदि जो मानसिक विकार हमारे अंदर आते हैं, तो उसको हमको क्या करना चाहिए, सम दम दान का बाण उसमें मार दो। तो लक्ष्मण जी ने फिर भगवान को मंदाकिनी और पयस्विनी का जो था ना संगम स्थल दिखलाया और कहा कि ये जो स्थान है कुटिया के लिए ठीक है। तो जहां पर वो दोनों मिल रहे थे, जो स्थान था मंदाकिनी और पयस्विनी नदी, तो उस जगह पर भगवान ने कुटिया बनाई। भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी की बात का समर्थन किया, बहुत प्रसन्न हुए कि लक्ष्मण जी ने उन्हें बहुत सही जगह बताया रहने के लिए। रमेऊ राम मनु देवन जाना, देवता लोग ने जब समझा कि अब भगवान यहाँ ठहरेंगे तो उन्होंने भगवान की कुछ सेवा करने का विचार किया। हाँ, देवता लोग भी तो आएंगे, भगवान अवतार लेके आए हैं चित्रकूट में। हाँ, तो वे लोग अपने साथ में थपित अर्थात स्थापित या स्थाप जो बिल्डिंग विल्डिंग बनाने में, स्थापत्य कला में निपुण जो देवता लोग थे उनको लेकर वो आए। और वो लोगों ने क्या किया, माया से कोल किरातों का रूप धारण करके आए। कोल किरात लोग जंगल में रहते हैं ना,
तो अगर देवता का रूप धारण करके आते तो भगवान उनसे लेते नहीं, क्योंकि वो तो वनवासी है, वन में रह रहे हैं। और वो लोग वनवासी का रूप धारण करके आए और पत्तों से, पेड़ के डालों से, तिनकों से एक सुंदर कुटिया तैयार कर, बड़ी सुंदर छोटी सी कुटिया, एक छोटी कुटिया एक बड़ी कुटिया। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित भगवान इस सुंदर कुटिया में निवास करते हुए ऐसे लग रहे थे मानो कामदेव मुनि का वेश धारण करके रति और वसंत आ गए हैं। तो तुलसीदास जी देखिए, उनके मन में ना भगवान की सुंदरता छाई हुई है, और उस सुंदरता के आनंद में जब वो लिखते हैं तो आनंद में वो मगन है। यहां देखो, चित्रकूट की सुंदरता के वर्णन का विशेष अभिप्राय क्या है? अयोध्या के राजभवन में भी सुंदरता है, लेकिन वहां पर क्या था? बनाया हुआ था, हाँ? कृत्रिम और राजसिक सौंदर्य था। और यहां पर चित्रकूट में क्या है? नेचुरल है, सात्विक सौंदर्य है। वो महल क्या था? बनावटी। और ये जो पूरा जंगल और ये प्राकृतिक वातावरण, ये तो बहुत सुंदर था। तो बनावटी सुंदरता का प्रदर्शन करना क्या होता है? व्यक्ति के अहंकार का सूचक है। यदि अहंकार न हो तो फिर व्यक्ति के रहन सहन और व्यवहार में भी सरलता आ जाए। सरलता, त्याग, वैराग्य, उदारता, ये सब श्रेष्ठ गुण है। जब तक व्यक्ति को इन उच्च जीवन मूल्यों का ज्ञान नहीं होता, इनके प्रति मूल्य बुद्धि नहीं होती, तब तक वो ना इसको प्राप्त नहीं करेगा। हम क्यों देखिए, ये साधना हम क्यों करेंगे? इसमें तो बहुत कठिनता है ना साधना करने में। हा? कोई भी आध्यात्मिक साधना में प्रयत्न है, प्रयास है, मेहनत है। सरलता लानी है, इतना आसान नहीं है सरलता लाना। हमको सरल रहना चाहिए, लेकिन सरलता लाने के लिए अहंकार छोड़ना पड़ता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। सरलता, एक आध्यात्मिक साधक को सरल रहना चाहिए, त्याग करना चाहिए, वैराग्य उसके मन में होना चाहिए। सिंप्लिसिटी बड़ा मूल्यवान वस्तु है। अगर हमको इसके लिए कुछ छोड़ना पड़े ना, तो भी छोड़ दो, क्योंकि भगवान इसको बहुत महत्व देते हैं। यहां पर ही नहीं, रामचरितमानस में ही नहीं, भगवत गीता में भी आएगा ना, और उपनिषद में भी आप देखेंगे कि सिंप्लिसिटी, भगवत गीता में भगवान ने इसको कैसे बताया? आर्जव गुण, आर्जव होना चाहिए, आर्जवम होना चाहिए। आर्जवम यानी सिंप्लिसिटी, सीधापन। कई लोग बोलते हैं हम लोग सीधा नहीं रह सकते। स्वामी जी, सीधा रहेंगे ना तो लोग बड़ा फायदा उठाते हैं, आके हमारा कुछ ना कुछ ले लेंगे, कुछ ना कुछ हमको बेवकूफ बना देंगे। हाँ, देखिए कई बार हमको नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन फिर भी नुकसान उठाकर भी ये जो सीधापन है ना, हम उसको नहीं छोड़ें। ये बड़ी मूल्यवान वस्तु है। टेढ़ापन अगर होगा ना, तो भगवान ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, षड्यंत्र करने वाले। सावधान जरूर रहो, सावधानी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए, हाँ? लेकिन सावधानी के साथ साथ सीधापन हमको नहीं छोड़ना चाहिए। अमर नाग किन्नर दिसिपाला। अब देखो, स्वर्ग में वास करने वाले देवता, नाग, किन्नर और दिग्पाल, ये सब लोग भी वहां पर आए। ये सब देवता लोग हैं। ये देवता लोग चित्रकूट में आ गए भगवान राम का दर्शन करने के लिए। और ये कौन कौन है? किन्नर भी आए, नाग देवता। अब देखो, दिसिपाल, दिशाओं के देवता हैं ये। अब किन्नर लोग कौन है? थर्ड जेंडर। ये जिसको लोकल भाषा में, हम लोग यहाँ पर आम बोलचाल की भाषा में हिजड़े बोलते हैं। और ना उनको हक दिलाने के लिए लोगों ने क्या क्या नहीं किया। अभी एक मुंबई की एक महिला, बहुत साल पहले की बात है, मुंबई की महिला, वो महिला क्या, वो हिजड़ा थी। तो वो लड़ी हिजड़ों के लिए, उसके ऊपर अभी एक पिक्चर भी आई थी। तो वो लड़ी हिजड़ों के लिए, हिजड़ों को अपना राइट दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए लड़ी, और उसको बहुत लड़ना पड़ा लोगों से।
क्योंकि लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं। अब उसमें भगवान ने ऐसा दिया है कि उसके शरीर में पुरुष और महिला दोनों के गुण प्रकट होते हैं। भगवान ने बनाया उसको ऐसा, लेकिन उसको लड़ना पड़ा हर जगह, क्योंकि कहीं नाम आता नहीं। फॉर्म फिलअप करो तो तीसरा जेंडर आता नहीं, हिजड़ों की बात आती नहीं। या तो वहां पर फॉर्म में लिखना पड़ता, आप कहीं पर एडमिशन लेने जाओ, स्कूल नौकरी में लेने के लिए जाओ, तो वहां पर पुरुष या महिला, आप पुरुष है या महिला है, और तीसरा कुछ है नहीं। तो ये सारी चीजें, और लोगों से घृणा, उनको नौकरी नहीं मिलती, कोई उनको सम्मान नहीं देता। तो उनको लगाना हमारी संस्कृति ऐसी है, क्योंकि हिजड़ों को राइट दिलाने के लिए लड़ना पड़ा। कितना लड़ना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। वकील, पैसे नहीं थे, वकील के पास गए, वकील ने बोला देखो ये तो आज तक कभी हुआ नहीं, और अगर पैसे तो खर्च होंगे, हो गया तो हो गया, नहीं तो तुम्हारे पैसे तो गए। और उसके पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी वो लड़ी, और लड़के हिजड़ों के लिए राइट ली। आज हर एक फॉर्म में आप देखेंगे कि ना वहां पर थर्ड जेंडर का आता है, किन्नर की बात आती है, किन्नर। वो ये क्यों हुआ मालूम, क्यों लड़ना पड़ा हम? क्योंकि हमने रामचरितमानस छोड़ दिया, हमने अपनी संस्कृति को छोड़ दिया, हमने अपने शास्त्रों को पढ़ना छोड़ दिया कि वो बोलते क्या है, हमने उनको जीना छोड़ दिया, अपने जीवन में उतारना छोड़ दिया कि वो बोलते क्या। इसलिए हमको लड़ना पड़ा सुप्रीम कोर्ट में। अगर हमने अपने बच्चों को सिखाया होता कि ये किन्नर हिजड़े नहीं, ये देवता है, हम अपनी संस्कृति में इसको देवता मानते, इसलिए तो जब वो लोग हमारे घर में आते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हम उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। बच्चों को आशीर्वाद देते हैं, हम उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। हाँ? तो ये लोग देवता लोग हैं। हाँ? ऐसा महत्वपूर्ण, इतना सम्मान हम दे रहे हैं हिजड़ों को। जूना अखाड़ा, इतना बड़ा अखाड़ा है साधु संतों का, वहां पर अलग से एक किन्नर अखाड़ा भी है। हाँ? क्योंकि देवता है वो। तो हमारी संस्कृति में कभी भी ऐसा नहीं हुआ ना कि इनको सम्मान नहीं मिला। वो बात अलग है कि हमने उसको जीना छोड़ दिया, अपनी संस्कृति को। सब लोग आते हैं भगवान राम का दर्शन, किन्नर भी आते, नाग भी आते, दूसरे देवता लोग आते हैं, और भगवान तो यहाँ मनुष्य की लीला कर रहे हैं ना, उसके अनुसार सबको प्रणाम करते हैं। भगवान किन्नर को भी, हिजड़े को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो देवता है। और देखो कितनी सुंदर बात है कि देवताओं ने भगवान के दर्शन करके मानो ना नेत्रों का लाभ प्राप्त कर लिया हो, नेत्र सफल हो गए हो। अगर हम भगवान के चरणों का दर्शन नहीं करते ना, तो ये नेत्र हमारा बेकार है। इतने दिन तक जो हमने इसको खिलाया पिलाया, आंखों को भी खिलाते पिलाते है ना। हाँ? लोग आंखों को ना अच्छा करने के लिए गाजर खाते हैं, बोलते गाजर खाओ ना तो आंखें तेज होती है। इतना सब क्यों किया? क्या था इसका उद्देश्य, हम क्यों आए इस संसार में? अगर ये ना तो गड्ढे के अलावा कुछ नहीं, अगर हम भगवान का दर्शन नहीं करते हैं तो उनको तो ये लाभ प्राप्त हो गया, सफल हो गया। जो भगवान का दर्शन करते हैं उनका नेत्र होना सफल हो गया, और देवता लोग भी भगवान का दर्शन करके नेत्र होना उनका सफल हो गया। हाँ? उन्होंने फूलों की वर्षा की और बोले भगवान आज हम सनाथ हो गए, पहले अनाथ थे, बिना भगवान के हम लोग अनाथ है भैया। हाँ? अगर सोचोगे इस संसार में जी लो बिना भगवान के, हो नहीं सकता। हाँ? हो नहीं सकता, इसलिए तो ऐसे लोगों को अनाथ बोलेंगे जो भगवान से जुड़े नहीं। बड़ा सोचते हैं, अहंकार करते हैं, हम सब कुछ कर लेंगे। कर लो ना, देख लो इस संसार में जीकर अनाथ ही रहोगे बिना भगवान के। अगर सनाथ होना है तो जुड़ो भगवान से। उन्होंने भगवान से फिर विनती की, अपनी प्रॉब्लम बताना है ना। उन्होंने निशाचरों के कारण होने वाले अपने दुसह दुखों का फिर वर्णन किया, और फिर भगवान से दुखों के नाश का आश्वासन पाकर देवता लोग प्रसन्न होकर अपने लोक में चले गए। देवताओं को भी डर लगता है ना राक्षसों से। राक्षस लोग डराते रहते हैं देवता को, तुम्हारा पद ले लेंगे, तुम्हारा पद ले लेंगे, वो भी डरते रहते हैं।
देवता लोग भगवान का दर्शन पाकर प्रसन्न तो होते हैं, लेकिन न वो अपने स्वार्थ के कारण भगवान के पास आए थे। उनका स्वार्थ था ना कि निशाचर लोगों को कैसे टैकल करें, है ना। तुलसीदास जी देवताओं को ज्यादा महत्व नहीं देते। उनका मानना है, हर जगह आएगा ना, उनका मानना है देवता लोग स्वार्थी होते हैं, उनको कुछ न कुछ चाहिए। इसलिए अगर हम भी यहाँ पर अपना लक्ष्य रखें ना, हमको भी देवताओं का पद चाहिए, अच्छे कर्म करते हैं वो लोग देवता होते हैं। लेकिन वो भी वहां भी जाकर देखो लड़ाई झगड़ा सब चलते ही रहता है, उसका एंड नहीं होने वाला है। तो तुलसीदास जी का मानना है कि देवता लोग स्वार्थी होते हैं। देखो, वैसे संस्कृति के हिसाब से तो देवता वह है जिसमें दूसरों को कुछ देने की, दूसरों की सहायता की भावना हो। हम्म। समाज में आप देखें ना ऐसे लोग जिसमें दूसरों को कुछ देने की भावना होती है, दूसरों की सेवा की भावना होती है, सहायता की भावना होती है, तो समझिए ऐसे लोग देवता हैं। समाज में जो वर्गीकरण है ना, उसके अनुसार जो व्यक्ति दुराचारी नहीं है, सज्जन है, और साथ में बिना पैसा है बिना पैसा के कोई देवता नहीं हो सकता है। देवता लोग भी अमीर होते हैं ना स्वर्ग में, उनके पास बहुत संपत्ति है, इसलिए तो वो दूसरों को दे सकते हैं ना बहुत कुछ। तो यहाँ पर जो अमीर लोग हैं, ऐसे अमीर और धनी लोग, जो लोग देते हैं, ये नहीं कि अपना जमा कर लिया, अब सब कुछ हमारा ही है, हाँ? देंगे नहीं किसी को, हाँ? बैंक अकाउंट लॉक करके रख दिए हैं, हाँ? देते ही नहीं है, हाँ? ऐसे लोग देवता नहीं है। वो धनी लोग जो ना सहायता करते रहते हैं, ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं यहाँ पर हमारे देश में भी, जो करोड़ों रुपया दान कर रहे हैं, संस्था बना रहे हैं, हाँ? उस संस्था में समाज सेवा होगी, लोगों की सेवा कर रहे, बड़े बड़े स्कूल बना रहे हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल बना रहे हैं। पैसा होना चाहिए ना उसके लिए। तो ऐसे लोग देवता है, सज्जन लोग हैं। उनको चिंता लगी रहती है ना, वो जब धन दान करते हैं ना, उनको चिंता लगी रहती है दान कर रहे हैं, हमको पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलेगा हमारा धन और बढ़ेगा, हाँ? हमें और सुख प्राप्त होगा, हमारा परिवार अच्छा रहेगा, हमारी सुख में कोई बाधा नहीं आएगी। चलो कम से कम इसी कारण से तो वो लोग दान करते हैं, ये बड़े बड़े जो लोग हैं, हाँ? अब देखो यहाँ पर बड़ी बड़ी भागवत कथा होती है, कथाकार लोग आते हैं, वहां पैसा कहाँ से आता है? लाखों रुपया खर्च होता है एक भागवत कथा में, कहाँ से आता है पैसे? ये बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग हैं, देवता की तरह धनी लोग हैं, वो लोग पैसा देते हैं लाखों लाखों रुपया। तो इस तरह से भागवत कथा होती है, बड़ा बड़ा काम होता है यहाँ पर, सुंदर काम होता है, धार्मिक कार्य होता है। अभी अयोध्या का राम मंदिर बना, करोड़ों रुपया दिया, गुजरात से दो चार बिजनेसमैन लोग थे, उन्होंने करोड़ों रुपया दिया। ये लोग देवता हैं, समाज के देवता। और ऐसे लोग भी होते हैं जो ना संगठन बना लेते, सरकार के पास अपनी मांगे लेकर भी लोग जाते हैं, अपनी तकलीफ सुनाते हैं। देवता तो है, दूसरों की सहायता कर रहे हैं, लेकिन बिजनेसमैन भी तो है ना, अपना बिजनेसमैन का एसोसिएशन बनाएंगे, सरकार के पास जाएंगे और अपनी तकलीफ सुनाएंगे। उसी प्रकार से देवता लोग आए, भगवान राम जी के दर्शन किए, फिर अपनी तकलीफ सुनाई कि भगवान हमको इतनी तकलीफ है। दान वो लोग कर रहे हैं, ये देवता लोग समाज में, लेकिन साथ में सरकार के भी पास जाएंगे, हमारा टैक्स ज्यादा है, टैक्स कम कर दो, ये जो आपने जीएसटी लगाया उसको कम कर दो। जीएसटी टैक्स है, जो वस्तुओं पर टैक्स लग रहा है आजकल, जीएसटी बोलते हैं, वो सब तकलीफ सरकार को सुनाते हैं। तो देखो ये तुलना है, समाज में कौन देवता लोग है और स्वर्ग में कौन देवता लोग। चित्रकूट रघुनंदन नंदनु छाए, फिर राम भगवान चित्रकूट में आकर बस गए। बड़ा पवित्र है वो चित्रकूट स्थल। धीरे धीरे सब मुनियों को, वहां जो आमने सामने जो मुनि लोग थे, हाँ, सब पहुंच गए, भगवान के दर्शन करने आने लगे। क्योंकि उस समय साधनाएं होती थी, मुनि लोग थे, सब ज्ञानी लोग वहां पर भरे पड़े थे, हाँ। अब तो ढूंढना पड़ता है ज्ञानियों को, हाँ।
भगवान राम जी ने मुनियों के समूह को आते देखा तो प्रसन्न होकर उन लोगों को दंडवत प्रणाम किया। देखो वो भगवान थे, वो चाहते तो नहीं प्रणाम करते, लेकिन वो किस शरीर में थे? मानव शरीर में थे। जिस शरीर में हम हैं और जिस धर्म और जिस आश्रम में हम हैं, स्वधर्म क्या है हमारा, सामान्य धर्म क्या है हमारा, आश्रम धर्म क्या है हमारा, वर्ण धर्म क्या है हमारा, उसके अनुसार हमको यहाँ पर कार्य करना चाहिए। अब भगवान राजा थे और मनुष्य शरीर में थे, तो उनके अनुसार ये साधु संत मुनि, ये ऋषि लोग बहुत बड़े हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। और देखते हैं कि भगवान के मन में ना देवताओं की अपेक्षा मुनियों के लिए ज्यादा श्रेष्ठता का भाव है। वे मुनि लोग भगवान को ना उठा उठा कर अपने हृदय में लगा रहे थे और भगवान उनको सफलता का आशीर्वाद देते। ये लोग सुंदर छवि देख रहे थे, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, मन आनंद से भर जा रहा था। और उनको लग रहा था वह भगवान का दर्शन करके तो हमको जो फल प्राप्त होना है संसार से, जो दायक फल, चारों फल प्राप्त हो गया। जथा जोग सन्मानी प्रभु विदा किए मुनि वृंद। भगवान ने सब ऋषियों का यथा योग सम्मान किया, परिस्थिति अनुसार, समय अनुसार जो भी आए, और उनको सुरक्षा का आश्वासन भी दिया, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि भगवान क्षत्रिय का रूप लिए हुए। भगवान से आश्वासन पाकर वे सब अपने अपने आश्रम पर जाकर निर्भय होकर, भगवान आ गए तो सब निर्भय हो जाते हैं। जीवन में भगवान आ जाते हैं ना, डर निकल जाता है। कई सारी डर होते, भविष्य की चिंता, भूतकाल का पछतावा, ये सब डर है। भविष्य में क्या होगा, ये डर है। भूतकाल का पछतावा, ये हमने किया था, हमको नहीं करना चाहिए था। ये दो चीज बड़ा परेशान करती है इंसान को, यही दो चीज परेशान करती है, मन उसमें लगा रहता है। लेकिन जब भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके हम शरणागति करते हैं ना, तो ये डर कम होने लगता है। धीरे धीरे जाकर ज्ञान में आएंगे तो खत्म भी हो जाएगा। तो ये लोग चले गए दर्शन करके, निर्भय होकर अपनी साधना कर रहे हैं। योग करो, जप करो, यज्ञ करो, तप करो, जितनी भी आध्यात्मिक साधना है आराम से करो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। शांति होनी चाहिए ना, इन साधनाओं को करने के लिए अशांति रहेगा तो कहाँ से साधना करेंगे। अब हमारे देश में शांति है बोल के हम लोग रामचरितमानस भी पढ़ रहे हैं, गीता भी पढ़ रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ पढ़ रहे हैं। अशांति रहेगी तो कहाँ पढ़ेंगे। अब तुलसीदास जी यहाँ बोलते हैं, यहाँ पर बड़ा ध्यान दीजिएगा जो हम बोल रहे हैं, व्यक्ति को वन में जाकर एकांत स्थान में रहकर तपस्या करनी चाहिए, जिससे मन बुद्धि शुद्ध निर्विकार बने, एक व्यक्ति अंतर्मुखी हो, तब उसके मन में ना आनंद प्रस्फुटित होगा और जो कि शाश्वत होगा। अब तुलसीदास जी ने तो बोल दिया, अब हम सोचेंगे वन में कहाँ जाए स्वामी जी, यहाँ घर छोड़ के इतना सारा काम है, कहाँ जाए, कहाँ एकांत, यहाँ मिलता ही नहीं है हमको। सब लोगों का देखिए आध्यात्मिक साधना में आते ना, सब लोगों का ये क्वेश्चन होता है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। घर में इतने सारे काम है, इतने सारे लोग हैं, आप बोल रहे वन में चले जाओ स्वामी जी, कैसे सबको छोड़ के वन में चले जाए हम। कोई वन में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वन को समझो, क्या है वन, वन क्या है, उपवन क्या है, ये सब समझो। घर में ही वन है, घर में ही उपवन है। क्यों नहीं मिलता है हमको खाली समय, जब सब लोग सो रहे उठ जाओ ना, 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त, अकेले हो गए, कोई नहीं, आपका अपना वन, आपका चेयर, आपका टेबल, ये आपका वन है। चले गए ना वन में, अब बहाना नहीं बनाने का स्वामी जी वन में कहा जाए सबको छोड़ के। क्या बहाना है इसमें, आध्यात्मिक साधना में कोई बहाना नहीं होने चाहिए, साधक से कोई बहाना नहीं, भगवान से जुड़ने के लिए कोई बहाना चाहिए क्या। हाँ? तो सुबह उठ जाओ, एकांत मिल जाएगा, कोई नहीं रहता है उस समय। और जानते हो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है ना,
जो सुबह सूर्य निकलने से 1 घंटे के पहले का समय होता है, वो बहुत अच्छा वातावरण होता है उस समय। क्यों बोलिए तो? क्या कारण? कारण ये है ना, प्रपंच नहीं होता, सारे लोग सोए होते हैं। क्योंकि ना, जब सारे लोग जगते, ये करो वो करो, हल्ला गुल्ला, ये चाल ये वो, सब दुष्ट व्यक्ति और सब भ्रष्टाचार और ये सब चालू हो जाता है, उस समय वातावरण गंदा हो जाता है। और जब रात भर सोते ना, वही वातावरण शांत होता है, एक बड़ा सुंदर वातावरण होता है। उस समय अपनी साधना करो, भगवान को याद करो, वो वन है, एकांत समझो उसको। अब वो भी नहीं मिलता है, नहीं स्वामी जी हमारा तो एक कमरे का ही मकान है, और फिर कोई ना कोई बहाना है? क्या करें, सब लोग सोए हुए हैं, मैं थोड़ा टेबल में बैठता हूँ, टेबल लैंप जलाता हूँ तो सब लोग उठ जाते हैं। हैं? छत पर चले जाओ, छत तो होगा, नहीं छत भी नहीं है, छत कहाँ से जाए? अरे बाहर निकल जाओ, कोई पेड़ तो होगा, पेड़ के नीचे बैठ जाओ। जिसको साधना करनी है ना, उसके लिए कोई बहाना नहीं, यहाँ सब कुछ है। यही वन है, यही उपवन है, तुम्हारा वन उपवन है, तुम्हारा मन उपवन है। जब हमको इच्छा हो जाती ना कि हमको भगवान से जुड़ना है, तो सारी साधन, बोलते हैं ना, भगवान दे देते हैं, देते नहीं है, हम ढूंढ लेते हैं। इसको ही को बोलते हैं भगवान ने दे दिया। हाँ? इंतजार मत करो कि भगवान हमको अच्छा वातावरण देंगे, ढूंढ लो ना। अपने मन में इतनी तीव्र जिज्ञासा पैदा कर दो भगवान से जुड़ने की, कि कोई चीज हमको रोक नहीं सकती, हम किसी भी वातावरण में हो। हाँ? और गीता में आओ, आ जाओ गीता में। अगर तुमको ये भी जानना है कि खाली ब्रह्म मुहूर्त नहीं, पूरे दिन कैसे भगवान को याद रखना, वो भी हम बताएं। हैं? वो कर्म योग से होता है। थोड़ा सा बता देते हैं आपको, पूरे दिन भगवान को कैसे याद रखेंगे। समझ, हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में इतना काम है, ठेला लगा रहे हैं, ठेले में इतना काम है। टिक्की चाट ठेला, हमारा वो काम है। हैं? अब इतने लोग आते रहते हैं दिन भर, कहाँ भगवान को याद करें? अरे सामने भगवान की एक फोटो रखो ना। हैं? और उसके बाद मन के पीछे सब कुछ, किसी को खिलाओ ना, अगर चाट खिला रहे हो, चाट का ठेला ही है, या बड़ा ऑफिस में काम कर रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर हो, कोई भी हो, ऊपर से नीचे तक, किसी की बस सफाई कर रहे हो, सफाई, नगर निगम सफाई कर्मचारी, कोई भी काम हो, काम जब करो ना, तो बोलो ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूं, मैं भगवान का बंदा हूं। और जब आप बोलेंगे ना मैं ये भगवान के लिए कर रहा हूं, तो ना, आप अपने काम को ना कुताही से नहीं करेंगे। हाँ? हमको क्यों इतना देखना पड़ता है नगर निगम के कर्मचारियों को, सफाई कर रहे कि नहीं? आधा सफाई करते रास्ता छोड़ के चले जाते आते हैं तो। हाँ? और वहां से उसका सुपरवाइजर आके देखता है, रिपोर्ट दे देता, हो गया सफाई। सफाई क्या हुआ, नाला सब गंदा है। कोई सफाई नहीं हुई, पैसे मिल जाते हैं बस। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमने भगवान को नहीं जोड़ा अपने साथ। अगर हम सोचते कि हम भगवान का काम कर रहे हैं, तो हम ऐसे छोड़ते क्या? हमारा कर्तव्य है, ऐसी सफाई करते कि भगवान खुश हो जाते। इतना मेहनत करके करते, अगर 4 घंटा काम करना है, 6 घंटे में 2 घंटा और दे देंगे, कोई बात नहीं है। हम्म? ऐसा व्यक्ति अगर कोई हो जाए ना काम में, अगर कर्म योग आ जाए काम में, तो हम बता देते हैं, यहाँ पर किसी को ना बेरोजगारी की समस्या कभी नहीं होगी। ये लोग बोलते नौकरी नहीं मिलती, नौकरी नहीं मिलती, ये गलत बात है। हाँ? जो नौकरी देने वाले हैं वो बोलते हैं अच्छे लोग नहीं मिलते, अच्छे लोग नहीं मिलते, बस जाइए नौकरी देने वालों के पास। नहीं स्वामी जी अच्छे लोग नहीं मिलते, उनको पैसा ज्यादा चाहिए और काम कम करना चाहते। और पैसे देने वाले, जो नौकरी देने वाले लोग हैं, उनको क्या चाहिए पता है? उनको चाहिए कि कम पैसे में लोग मिल जाए, कम पैसे में 12 घंटा काम करे। हाँ? तो दोनों तरफ से हो जुगा लिए, नौकरी की कमी नहीं है, ये भावना की कमी, जो दोनों को नहीं जोड़ती, नौकरी देने वालों की को और नौकरी लेने वालों को नहीं जोड़ती। अगर हम गीता पढ़े और कर्म योग करे तो कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। और ऐसे लोगों को तो सब लोग ढूंढते हैं, जो अपना काम इतनी अच्छे तरीके से करे कि भगवान की पूजा। पूजा कैसे हो, हर काम को पूजा बनाओ, कैसे पूजा बनाते हो? हर एक कर्म में ये भावना लाकर कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं, बस पूजा हो गया। और जब भगवान के लिए कुछ भी करते हो तो पूजा ही तो करते हैं। ये कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्शिप। पूरा दिन भगवान को याद कर सकते हैं अपने काम को करते हुए। हाँ? क्योंकि हमारे मन में वो भावना आ गई।
सबकी सेवा की भावना, इसीलिए बोलते हैं सब लोग, सब संत लोग, सब कथाकार लोग बोलते हैं ना, सबकी सेवा की भावना रखो। सेवा भाव से अपने कम कर्म को करो, पैसे की कमी नहीं होगी। जहां नौकरी कर रहे होगे वो जो मालिक है आपको छोड़ना नहीं चाहेगा, बोलेगा ऐसा आदमी को कौन छोड़ेगा। छोड़ के जाना चाहोगे तो कितना पैसा बढ़ाना, चलो यार बढ़ा देता हूँ, मत जाओ। हाँ, तुम मत जाओ यहाँ से। तो ऐसा हो जाता है जीवन में। तो इस प्रकार से साधना होनी चाहिए। सभी ऋषि लोग चित्रकूट में रहकर यहाँ इस प्रकार से साधना कर रहे थे। यह सुधि कोल किरात न पाही, वन में रहने वाले कोल किरात, ये सब लोगों ने भगवान के आने का समाचार सुना। ये कौन है कोल किरात, कौन है? ये वनवासी जातियां हैं, जिनकी अलग प्रकार की संस्कृति है, और उनकी एक बड़ी सहज विशेषता है ये कोल किरात आदि की। वो क्या, उनके अंदर सहज प्रेम है। तुलसीदास जी सहज प्रेम से बहुत प्रभावित है। हमको अपने अंदर सहज प्रेम रखना चाहिए सबके प्रति। इसलिए ये जो कोल किरात लोग आते हैं ना, बड़े देखो सिंपल लोग हैं, बड़े सीधे साधे, प्रेम भाव, किसी को कुछ होता है बस उसको सेवा करने के लिए दौड़ जाते हैं। इतने सीधे साधे ये लोग थे, कोल किरात जाते, भगवान को कितना मानते हैं देखो। और यहाँ पर आजकल हम ज्यादा बोलना नहीं चाहेंगे, भीम भीम बोलकर लोग ना, हाँ, पढ़ना नहीं चाहते, हाँ, शास्त्रों को नहीं पढ़ना चाहते, बोलते ये ब्राह्मणों ने बनाया है, ये जो वेद है ये शास्त्र है ब्राह्मणों ने बनाया, हम इसको नहीं पढ़ेंगे। बोले, ये क्या नहीं पढ़ोगे? हाँ? ये कोल किरात जाति भगवान को कितना महत्व देते थे। हाँ? कोई छोटा बड़ा नहीं है भगवान के सामने, भगवान सबके हैं, पहुंचो तो वहां। हाँ, कुछ लोगों के लिए वेदों का कुछ बताया गया कि ये शर्तें हैं, वो पालन करते तो वो लोग कर सकते हैं। तो शर्त तो हर जगह है। कोई भी काम आप करना चाहोगे जैसे तैसे लोग आपके कर तो सकते नहीं। आर्मी में किसी को भी आप घुसा सकते हो क्या? सॉरी आर्मी में किसी को भी नौकरी दिला सकते हैं क्या? नहीं दिला सकते। वहां पर आपको एग्जाम देना पड़ता है, अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ती है। इसलिए वेदों को पढ़ने के लिए भी अपनी पात्रता सिद्ध करनी पड़ेगी। हाँ? हाँ? वेद गलत हाथ में ना चला जाए, इसलिए ये नियम बनाया गया कि वर्ण ब्राह्मण होना चाहिए तभी पढ़ सकते हैं, जाति होना चाहिए, ये सब नियम बनाया गया। क्योंकि उस समय जो ब्राह्मण जाति थी वो करती हुई थी, ईमानदारी से इस काम को करती थी, तो पात्रता पहले से थी, उनको पात्रता सिद्ध नहीं करना पड़ता था। लेकिन अगर कोई पात्रता सिद्ध कर दे दूसरे जाति का व्यक्ति भी, कि वो उपनयन संस्कार में खरा उतरता है, सब चीज का पाठ कर सकता है, तो कोई रोक नहीं है, वो वेदों को पढ़ सकता है। कोई यहाँ पर ना बड़े जाति का हो गए तो उनको ये नहीं था कि हम इसको रोक के रखे दूसरों को नहीं देंगे, लो ना तुम आके लो, वेद तो है लोगों का भला करने के लिए, लेकिन क्या तुम्हारे अंदर वो पात्रता है? अपनी पात्रता सिद्ध कर। लेकिन भगवान के पास आने के लिए कोई पात्रता नहीं है, हा? आओ ना भगवान से जुड़ो ना, रामचरितमानस भागवत सब भगवान से जोड़ रहे हैं आप। हा? कर्म कांड रहने दो, जिनके लिए उनको करने दो ना। हाँ, उसके कारण आप भगवान से नहीं जुड़ते हो। भीम भीम हमारे भीम भगवान है। हाँ, भीमराव अम्बेडकर जी का हम बहुत सम्मान करते हैं। उन्होंने संविधान दिया, लेकिन उनकी एक स्पेशलाइजेशन थी राजनीति में। वकील थे, एडवोकेट थे, वो अपने क्षेत्र में अच्छे थे, संविधान बनाया, अपने क्षेत्र में अच्छे थे, लेकिन वो धर्म नहीं दे सकते, धर्म के ऊपर व्याख्या वो नहीं कर सकते। जो उसके लिए आपको साधु संतों के पास जाना पड़ेगा, आचार्यों के पास जाना पड़ेगा, जो इसकी व्याख्या सही करके आपको बता सकते हैं। आप उसको भगवान मानिए, अच्छी बात है, क्योंकि उन्होंने संविधान दिया, बहुत बड़े थे, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन हर क्षेत्र में बड़ा होता है, कोई भगवान से कोई बड़ा नहीं है ना? भगवान से कोई बड़ा है नहीं। साधु संत लोग हैं जो भगवान के बारे में बताते हैं, आचार्य लोग हैं जो शास्त्रों की व्याख्या करके बताते हैं। ये चाहना है तो हमको उनके पास जाना पड़ेगा। अगर हम भीम जी को भगवान मानेंगे और बोलेंगे हम उनके पास ना जाए तो गलत बात है ना। अगर हमको शास्त्र चाहिए, भगवान चाहिए, तो यहाँ भीम के पास वो नहीं मिलेगा। वहां संविधान मिल जाएगा लेकिन शास्त्र नहीं।
पढ़ो इसको, जानो इसको, जुड़ो भगवान से। यही एकमात्र रास्ता है मुक्त हो जाने का, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। वनवासी लोग, बड़े सीधे साधे भोले भाले लोग, सब फल लेकर भगवान के पास दौड़ पड़ते हैं। ऐसे दौड़ पड़ते हैं ना, देखो तुलसीदास जी कितना सुंदर लिखते, चले रंक जनु लूटन सोना। ऐसे जैसे ना सोने की लुटाई हो रही हो, और ना गरीब लोग दौड़ पड़ते हैं, चलो सोने की लूट हो रही है, चलो ले लो। ऐसे वो लोग आते हैं भगवान दर्शन करने। देखो हमारी तीव्रता भी भगवान से मिलने की ऐसी ही होनी चाहिए। चाहे हम मंदिर में जाकर भगवान से मिल रहे हो, किसी भी प्रकार से जुड़ना चाह रहे हो, या फिर अपने हृदय में भगवान को देख रहे हो, अपने घर के मंदिर में भगवान को देख रहे हो, जब हमको उस समय का भान आएगा, अभी सुबह हमको पूजा करनी है, या हमको सही समय, हमारी तीव्रता ऐसी होनी चाहिए जैसे सोना लुट रहा हो और पहुंचना है जल्दी पूजा घर में। सोना लुट रहा हो और हम एक गरीब हमको सोना चाहिए। देखिए वनवासियों के पूर्व देवता और मुनि लोग आए थे, तो वे लोग कंद मूल फल नहीं लाए थे। तो देखो सेवा ध्यान देने योग्य है, कितना प्रेम है। देवता लोग कुछ लेकर नहीं आए, हाँ? और ये लोग सब लेके जा रहे हैं, भगवान को देना है, फल फूल सब कंदमूल सब देना है। बड़ा ध्यान दीजिए देवता लोग अपना मांगने आ गए, स्वार्थी लोग कहीं के खाली तो हमको चाहिए, राक्षसों से बचाओ भगवान, ये राक्षस आ गया बचाओ। हम्म, देवता और राक्षसों का युद्ध ना सदा चलते रहता है वहां स्वर्ग में। इसीलिए तो आगे जाकर वेदों में, उपनिषद में, गीता में बोल दिया जाता है स्वर्ग भी अंतिम उपाय नहीं है। अगर हमको स्वर्ग भी मिल जाएगा ना, क्षीणे पुण्य मर्तलोकम विशंति, पुण्य खत्म होगा, फिर से मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। भगवान से सिर्फ प्रेम करो ना, नहीं चाहिए स्वर्ग। ये जो भगवान से प्रेम है, जिज्ञासा पैदा करेगी भगवान कौन है जान लो। कौन है भगवान बोलो। ये सब जब प्रश्न मन में आने उठने शुरू होंगे तो ज्ञान योग में आ जाइए। उसके बाद ज्ञान योग आपको छुटा देगा, मुक्ति प्रदान कर देगा, मोक्ष प्रदान कर देगा, तीव्र मुमुक्षुत्व हो जाएगी हमारे अंदर, और हम ना फ्री हो जाएंगे। आई विल बी फ्री बर्ड, फ्री बर्ड होकर इस संसार में उड़ जाएंगे ऊपर। हाँ? कोई चीज हमको दुख नहीं दे सकेगी, इसीलिए तो आए हैं हम इस संसार। चलो आज यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।